तुलसी जी बाबा जी जिसे तलवार की धार कहते हैं, कठिन कहते हैं, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कलेशो अधिकतर रस्ते। ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, और ये कठिन यूं ही सिद्ध होता है कि बहुत अच्छी प्रकार से श्रुतियों का वर्णन करते हुए ब्रह्म आत्मा की एकता का वर्णन करने वाले, गाने वाले जब यह कहते हैं फिर भी हम तो बार बार जन्म चाहते हैं, हम तो फिर भी ये चाहते हैं बार बार हम जन्म लें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें। जब यह कहते हैं तब तो निश्चित यस फिर भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती कि ठीक कहते हैं तुलसीदास बाबा कि ज्ञान पंथ कृपाण की अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। तो क्योंकि कैसे कहें, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, हमारे आराध्य जिनकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, विष्णु भगवान यदायदाय धर्म से, धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए कृष्ण रूप में अवतरित हुए। अब वह कहते हैं ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा और कोई साधन जो आपको आपका कल्याण कर सके, आपको दुखों से मुक्त कर सके। लेकिन तत् स्वयं योग संसदी कालेनात्मनि च विन्दति, लेकिन शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य कालांतर में समय लग सकता है, वह उस ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, स्वयं भी प्राप्त कर लेता है। सही बात। क्योंकि यदि कहें कि स्वयं ही, तो फिर तद्वित प्राण पाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें तत्ववेत्ता के पास जाना होगा, उनसे उपदेश सुनना होगा। यह ज्ञान तो आप पुनर्मेय भी सुन रहे थे, फिर आपका मोह नष्ट हो जाएगा। ये भूतान से फिर विशेष भाव से आप अपने को सब में देखेंगे, सबको अपने में देखेंगे, अर्थात परमात्मा में देखेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र, और जो सब में सब जगह परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, सबको परमात्मा में देखता है, और उसके लिए फिर में कभी अदृश्य नहीं रहता। ये भगवान ने कहा सर्वभूत स्थितम यो मां भजते तत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। ये भगवान ने कितना सरल कर दिया, समस्त प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा को अपनी आत्मा से अभिन्न मुझ वासुदेव को भजता है, अर्थात अपने में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं देखता। इस तरह जो देखता है, इस तरह जो विचार में रखता है, तो सिया राम में सब जग जानी, ऐसा जो विचार रखता है वह सर्वथा सर्वत्र बरतते हुए भी मुझ में ही बरतता। आगे भी भगवान ने कहा न सुयोग जाते, वह फिर जन्मता ही नहीं। और ये भी कहा सूक्ष्म विज्ञा दूरस्थ शांति के चतका, वह ज्ञानियों के लिए, जिन्होंने जाना है उनके लिए निकट है, और जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए दूर है, और सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है। लेकिन अगले ही कहा ज्ञानम किया ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। ये भी कहा जाना जाता है। तो अब मैं इसे सरल करना चाहता हूँ। मैं भी कहूँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता, तो भाई ठीक नहीं, फिर भगवान की भक्ति का क्या बल होगा। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। राम भगत जन चार प्रकारा, चारि सुकृत अनग उदारा, चौ चतुर चौ नाम अधारा, और ज्ञानी पुरोहित विशेष प्यारा। ज्ञानी बहुत प्रिय भगवान को। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृत्नो अर्जुन, मुझे चार प्रकार के उपासक भजते, आरज जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी, अर्थात और पेशान्यात्य ज्ञानी युक्त एक भक्त विशेष। क्योंकि वह ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए ज्ञानी भक्त बनो। ज्ञान पाए नहीं भक्ति तजे। और ये भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की बात मानना। अरे
कीर्तन ठीक है, कीर्तन करते हैं, आप पूजा करिए, तीर्थों में जाइए, भगवान की घर पर उपासना करिए, आरती करिए, ये सब करिए, लेकिन गुरुपित मातु बंधु पति देवा सब मोई कह जाने दृढ़ सेवा। ये भक्ति है ना, ये भी तो करना है हमको। हम दिन रात जप करते रहते हैं, आरती बंदन करें, तीर्थों में जाएं, लेकिन माता पिता गुरु आदि में देवदूत गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम, शरीर का तब बताए, इन सबको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। बहुत वृद्धों को हमने देखा, हमें लगा कि उनकी बहुत सेवा होती है, उनके हमने कपड़े प्रेस किए हुए, नील लगे हुए, स्वच्छ स्नान किए हुए और स्वच्छ आसन आदि पर पलंग पर बैठे देखा। हमने कहा अब तो बड़ी मौज है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बहुत सेवा करते हैं और आपके कोई कमी नहीं है। बोले सो तो बात ठीक है बेटा, पर मानता ना ये कोई दुर्लभ है तो फिर सेवा क्या हुई। बहुत हम कीर्तन करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत परिक्रमा भी लगाते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हम। यही गड़बड़ है। बड़ा सरल है सुख, ये जो अखंड सुख है, जिसका नाम मोक्ष है, अर्थात दुख से छूट जाना, अर्थात जिस चैन के लिए आपको जन्म बीत गए, इस जन्म पहले भी जन्मों में आप बेचैन रहे और इस जन्म में भी आप बेचैन है, उस चैन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता ही नहीं वो चैन। क्योंकि जितना भी अपने से भिन्न भिन्न रूप रस गंध स्पर्श स्पर्श मात्राओं से युक्त जितना जितना भिन्न है, वो सब नाशवान है, क्षणिक है। और वो रस स्वयं क्या है। आपने कभी जब गुस्से में कहा ए भरण जाओ बहुत कर लो, अब ना कर लो, और दुखी हो गए, जब आप निष्काम हुए, निसंकल्प बैठे हैं, तब वो रस की धारा अपने में से निकली है, उसने जोर लगाया है निकलने के लिए, लेकिन अगले ही पल इन बालकों को कछुआ बिगड़े वो तो मेरे ही पीछे रह जाएंगे। ऐसा हो, ऐसा संकल्प, फिर से उसने आपको उद्योग में लगा दिया, प्रतन में लगा दिया, काम में लगा दिया, और कभी आप उस चैन का अनुभव नहीं करता। इसलिए सज्जनों देखिए, एक और वो दुआ आपने पढ़ा होगा, कोई बाबत विश्राम से संतोष मिल, बिन जल चले न नाग, कोटि जतन पच पच, बिन संतोष। अब जब नियम में भी आप देखते हैं सत्य अहिंसा से अपरिग्रह, ये अपरिग्रह धन का इकट्ठा करना, धन की प्राप्ति की चाह होना, क्या सरल है क्या? ये भगवान की अपने बात मान ली है, कितनी जगह भगवान ने कहा है, तो ये नहीं मानते। तब सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर आराधन, ये कहाँ हम कर पाते हैं। खैर, तो हम जो भक्त बनेगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा, भगवान की बात मानेगा, निश्चित मानो, ये भगवान की बात मान लो, हम आत्मा बुला के सर्वभूता से स्थित, मैं ही समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही परमात्मा ने तीन चापिक तो देह नस्मन पुरुष पर है। भैया पप्पू जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो सर्वोच्च पद है, वो परम पद है। हाँ, उसको कोई मैं आत्मा हूँ ऐसे ही कहने से उपलब्ध नहीं होगा। ये बात तो बड़ी अच्छी लगी उनकी, लेकिन कब तक डरते रहेंगे? अगर डर है तो निश्चित मानो, अगर डर है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अगर डर है तो निश्चित कहीं काम बैठा है। इसलिए मल है, अब मल है तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, अपना बल लगा ही रहे हैं, कल को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर अपना बल लगा रहे हैं, तो फिर उपासना का चित्त की एकाग्रता कैसे होगी? जब शुद्धांत कारण नहीं होगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो आवरण भी भंग नहीं होगा। इसलिए भाई मैं आज कहता हूं, सहज ही स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। इंद्रियाण पर्यावरण इंद्रियम परम बना है। भगवान ने बहुत सारे वेदांत का वहां पर वर्णन नहीं किया। अर्जुन ने काम शत्रु बताया, ज्ञान का नित्य वेद बताया, तो उन्होंने सिद्धांत बोला इंद्रियाण पर्यावरण इंद्रियम परम बना, मन सस्तु परम बुद्धयो परतस्तु सत। जो बुद्धि का भी साक्षी दृष्टा है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों में अनुसूत है। वो एक महापुरुष कहा
करते थे, इस तरह से बना लेते थे कि भाई ये गांठ मान ही नहीं रही कि मैं सूतूं, क्योंकि इसके बाद तो अभी आवरण का, अंगोछे का भी आवरण है। अभी तो ये मैं गांठ हूं, ये तो देह इसने अपने को मान ही लिया है। इसके बाद भी मैं खुल भी गई तो फिर मैं अंगोछा, देह से छूट भी गए तो मैं जीवात्मा। सही बात है। इसको नहीं लगता क्योंकि एक और दीवार है, एक और बंधन है कि मैं तो सूत हूं। सही बात। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं कपास हूं। इस गांठ का ये कहना कि मैं कपास हूं बड़ा ही कठिन है। इसलिए हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी नचिकेता की। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो, यमराज जी कहते हैं ये आत्मा तुमने जो कहा है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, लंबी उम्र नहीं चाहिए और मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, न राजा बनना चाहता हूँ, न स्वर्ग का सुख चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि ये आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ये लोग कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाता है, उधर जाता है, इधर आता है, ये सारी कथा मुझे बताइए। बोले तुम्हारा तीसरा वर व्यर्थ चला जाएगा हे बालक, तुम्हारी अभी अल्प बुद्धि है, तुम्हारा ये वर व्यर्थ मत करो, ये बड़ा कठिन है, ये बुद्धि का विषय नहीं, प्रवचन का विषय नहीं। न महात्मा प्रवचन लभ्यो न मेदया बहुधा सुतेन यमे वै स्मृते तेन नमस्तस्यै सात्मा विप्रते तनु स्वाम। अरे ये इस विषय में तो भगवान जिसको चुन ले, वह परमात्मा जिसे पात्र चुन ले, उसके समक्ष उसके ऊपर अनुग्रह करके अपने को प्रकट करता है। और न फिर तो दुष्कृतो, जो दुष्कर्मों से विरत नहीं हुआ। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमें कोई कहेगा ए भैया हमने कहा ब्राह्मणों की हत्या की है, कोई गाय मारी है, अपन तो जीवन में कोई चोरी न की, धन की इच्छा तो की है, धन इकट्ठे करने में तो आसक्ति है जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। बात समझे, वह ब्रह्मचर्य की बात कहते हैं। भोगों के प्रति जो वैराग्य है वह ब्रह्मचर्य है। क्या हम भोगानासक्त हो गए हैं? क्या धर्म में हमारी स्पृहा नहीं है? अगर धर्म में स्पृहा है तो हम भगवान की आज्ञा से बहुत दूर है। इसलिए एक छोटे से गीत के साथ गीत सुना दो। पहले गाया करते थे, 2-3 कड़ी गा लें। सुनाओ। आपने सुना है वो व्यर्थ चिंतित हो रहे क्यों, कहीं लाग नहीं व्यर्थ डर कर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है।
आपका जय हो। नियम देखा बदलना ना बदलना आपका। देखिए देवी नित्यम जैसे कहा नैनम छिदंती शस्त्राणी, तो अब आगे भगवान ने कहा अच्छेद्यों मदाहयों मकलेद्य शोषे वच पंडित जी, और उसके नीचे कहा नित्यम सर्वगतम विस्तारु वचलो। सनातन। सनातन है, नित्य है और अचल है। वो अचल स्थायी की गति हो नहीं सकती, जय हो। इसलिए सच्चिद आनंद साक्षी। घन है सबका स्वरूप। साक्षी। इसलिए हाँ अब क्या कह रहे हैं, आत्मनिश्चय कर अमर हो देह बन क्यों मर। आत्मनिश्चय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो जय हो। आनंद आएगा। सही बात है।